ये मन्नालाल जी बनाम बाप पार्टी चल रहा है अभी यहाँ पर। मन्नालाल जी कभी बाप पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कभी बाप पार्टी है मन्नालाल रावत के ऊपर लगाती है। एग्जाम दे के आ रहे थे और आपने देखा होगा 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। और राजकुमार जी ने उनकी इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली थी कि जो आर्थिक सहायता दी जाए। तो आप लोग इसके बारे में कोई आवाज़ उठाओगे अगर सदन चलती हैं तो? हम मन्नालाल जी रावत से पूछना चाहते हैं कि पहले तो आप स्टडी कर लो, और अगर वहाँ पर बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी, अब आदिवासियों का अलग बिल राज्य की मांग नहीं की थी, तो हम यह पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर जो मानगढ़ की पहाड़ी पर जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो आदिवासी इकट्ठा हुए थे, उनको किन कारणों से अंग्रेजों ने और रजवाड़ों के राज ने मिलकर मारा। CET का एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने सरकार से कोई मांग नहीं करी कि बांसवाड़ा संभाग है, संभाग स्तर पर एग्ज़ाम किया जाना चाहिए? महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब बोलते हैं कि बाप पार्टी कौन है और बाप पार्टी कैसे निर्णय कर सकती आदिवासी कौन है क्या है। अगर आदिवासी कौन है क्या है ये निर्णय करते तो भगवान बिरसा मुंडा होते वो करते। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हम आए थे महाचिंतन शिविर में, कानूवाड़ा खेरवाड़ा के अंदर है। और यहाँ पर महाचिंतन शिविर में बागीदोरा विधायक यहाँ पर पधारे थे, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले वहाँ पर विधायक हुआ करते थे। इसके बाद में वहाँ पर उपचुनाव होते हैं और वहाँ से जीतते हैं बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत। सर जी, यहाँ पर आपका आने का क्या उद्देश्य इस प्रोग्राम का? सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा जो चिंतन शिविर हो रहा है, हम जगह जगह जहाँ जहाँ पे हमारा सामाजिक चिंतन शिविर होता है, उस चिंतन शिविर के माध्यम से जिस तरीके से आज तक जितनी सरकार आई थी, कांग्रेस बीजेपी या तमाम हमारे क्षेत्र के अंदर जो युवा में समस्या है, शिक्षा में जो समस्या है, स्वास्थ्य के मामले में जो समस्या है, सड़क में के मामले में, इन तमाम मुद्दों के बारे में चर्चा होती है। अच्छा, तो मतलब आदिवासियों का उत्थान किस तरीके से हो सकता है? आदिवासियों का उत्थान तो सबसे पहले तो घर घर के अंदर अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जागरूकता है कि जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति खुद का विकास कर सकता है, परिवार का कर सकता है, क्षेत्र का कर सकता है। तो जागरूकता होना सबसे पहले प्राथमिक तौर पर जागरूक होना जरूरी है। तो अभी बात करें जो आपने एक बार प्रोग्राम किया था, मेरा सवाल रह गया था आपसे घोटिया अम्बा में। तो एक साइड में तो आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे और एक साइड में आपका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाई हो रही, इसका क्या करें? देखो, यह जिस तरीके से जो लोग आप देखते आ रहे हैं कि हमारा जो विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको राजनीतिक जाजम, जिनकी खिसकती नजर आ रही है। और आज की तारीख में क्षेत्र में नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पूरे भारत के अंदर जो पार्टी आज तक काम करती आई, उन पार्टियों ने जैसे जैसे काम किया, उन कामों के बारे में युवा, बुजुर्ग, बेरोजगार सब आकलन करना शुरू कर दिया कि वो क्या काम किया उन्होंने और हमारे लिए क्या बोला, क्या कहा, उसके बारे में वो जानते हैं। तो उनको जो जिनकी जाजम खिसकती आ रही है, जिनकी जाजम कम होती आ रही है, वो लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो विरोध हो रहा था वो बिल्कुल किसी के द्वारा भेजे गए लोग थे, उनको खुद को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारा विरोध नहीं, वो खुद का विरोध कर रहे थे। तो अभी बात करें कि अपने बाप पार्टी है वो युवाओं को गुमराह करती है, यूं करके बीजेपी है वो एक प्रोग्राम करती है, बिरसा मुंडा गौरव कार्यशाला यूं करके कुछ शायद प्रोग्राम करती है बांसवाड़ा में। और वहां पर आपके पहले बागीदोरा विधायक रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब बोलते हैं कि बाप पार्टी कौन है और बाप पार्टी कैसे निर्णय कर सकती आदिवासी कौन है क्या है। अगर आदिवासी कौन है क्या है ये निर्णय करते तो भगवान बिरसा मुंडा होते वो करते, लेकिन ये कौन होते हैं? ये तो फिर क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि आदिवासी कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि कैलाश बनाम महाराष्ट्र भारत संघ के माध्यम से एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नंदूभाई ने जो केस दाखिल किया था, रीट दाखिल की थी। तो उस याचिका के अंदर उन्होंने जो केस आया था उसमें फैसला ये आया कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रहने वाले लोग हैं वो 8% लोग ही यहाँ के मूल निवासी, बाकी सब आए हुए लोग हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर घोटिया अम्बा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ कि यहाँ आदिवासी कौन है, उसकी जांच करने वाले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालवीय जी कौन होते हैं। उनको खुद को पता होना चाहिए कि आदिवासी कौन है, और आदिवासी अगर कौन है उनको पता नहीं है तो उनको कहना नहीं चाहिए कि मैं आदिवासी हूँ। अभी CET का एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने सरकार से कोई मांग नहीं करी कि बांसवाड़ा संभाग है, संभाग स्तर पर एग्ज़ाम किया जाना चाहिए?
आपने बहुत सही सवाल किया। मैंने कल रात में भी कई लोग उदयपुर के अंदर फंसे हुए थे, मैंने यहाँ के प्रबंधक हैं हेमंत जी करके शर्मा, उनसे बात करी और 11 साढ़े 11 बजे भी गाड़ी को रवाना किया। और मेरे को वाकई लगता है, हमने पहले भी उसके बारे में मांग की थी कि हमारा संभाग मुख्यालय पर ये जो परीक्षा केंद्र है वो होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो अगला जो एग्ज़ाम है उस अगले कार्यक्रम के अंदर हम निश्चित अगला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हम जो मांग करेंगे वो संभाग मुख्यालय पर ही होगी। अच्छा, तो यहाँ पर वो एग्ज़ाम दे के आ रहे थे और आपने देखा होगा 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। और राजकुमार जी ने उनकी इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली थी कि जो आर्थिक सहायता दी जाए। तो आप लोग इसके बारे में कोई आवाज़ उठाओगे अगर सदन चलती हैं तो? बिल्कुल, सदन चलेगी तो हम इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। परीक्षा केंद्र वहाँ पर बांसवाड़ा में होना चाहिए था, बांसवाड़ा में नहीं होकर उदयपुर दे रहे हैं, जयपुर दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। हमारा संभाग बन चुका है तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र हो सकता है, लेकिन सरकार वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। और आज जो 3 भाई जा रहे थे उनमें से एक की डेथ हो गई और एक की डेथ 2 भाई गंभीर घायल हैं। तो उनके परिवार के हमारे जो कई पार्टी के पदाधिकारी और सांसद साहब ने भी मांग करी कि 30 लाख रुपए होना चाहिए और 30 लाख भी होना चाहिए। और मैं तो एक सरकारी नौकरी की मांग करता हूँ, उनसे सरकारी नौकरी उनके परिवारजन को मिलनी चाहिए। आज उनका घर परिवार बेघर हो गया, उनके किसके सहारे पे जिएंगे, बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, उन समस्याओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और अगला जो CET का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम केंद्र बांसवाड़ा मुख्यालय ही होना चाहिए। अगर नहीं करते तो उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। एक सवाल मैंने पहले थावरचंद जी से भी किया था और आपसे भी करना चाहता हूँ। ये मन्नालाल जी बनाम बाप पार्टी चल रहा है अभी यहाँ पर। मन्नालाल जी कभी बाप पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कभी बाप पार्टी है मन्नालाल रावत के ऊपर लगाती है। और हाल ही में मन्नालाल रावत ने एक शायद लेटर लिखा था शिक्षा विभाग को कि जो कक्षा 9 में जो एक पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि मानगढ़ धाम पर जो पहले आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में भील प्रदेश की मांग नहीं करी थी गोविंद गुरु महाराज ने, और बाप पार्टी कहती है कि भील प्रदेश की डिमांड। हम मन्नालाल जी रावत से पूछना चाहते हैं कि पहले तो आप स्टडी कर लो, और अगर वहाँ पर भील प्रदेश की मांग नहीं की थी, आप आदिवासियों के अलग भील राज्य की मांग नहीं की थी, तो हम यह पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर जो मानगढ़ की पहाड़ी पर जो गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आदिवासी इकट्ठा हुए थे, उनको किन कारणों से अंग्रेजों ने और रजवाड़ों के राज ने मिलकर मारा और उन पर गोलियां चलाई। ये पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये कि वहाँ पर भील राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो मन्नालाल जी रावत का सवाल नहीं है। और मन्नालाल जी रावत से हमारा ये कहना है कि आप वहाँ पर हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो उसका विरोध आपको क्यों? आपको अलग राज्य अगर हम मांग कर रहे हैं तो उसका विरोध आपको क्यों विरोध कर रहे हो आप? क्या आपके उससे अलग राज्य बनने से क्या आपकी राजनीति की जो रोटियां हैं वो सेकने का संसाधन खत्म हो जाएगा, आपकी जाजम खत्म हो जाएगी? आपको राजनीति का डर है, इसलिए आप अलग राज्य की मांग का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी जो आप सवाल कर रहे थे बाप पार्टी और मन्नालाल रावत, यहाँ पर सवाल बाप पार्टी और मन्नालाल रावत नहीं है। हम जिस जन जागरण और जिस विचारधारा के साथ में चल रहे हैं वो हमारे सदियों से चल रही विचारधारा को हमने पुनर्जीवित किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा अलग से स्वायत्त शासन होना चाहिए, अलग से राज होना चाहिए। जिस तरीके से पंचायत राज एक्सटेंशन एक्ट आया, वहाँ पर अलग राज्य हमारा आया, उस राज्य में हमारे आज की तारीख में कुछ विकास हो चुके हैं, कुछ विकास नहीं हो चुके हैं, नहीं बाकी शेष रहे। लेकिन अभी आज ऐसा आप देखते आ रहे, अगर अलग राज्य बनेगा तो आदिवासियों का अलग से अपना प्रतिनिधित्व होगा, अलग से मुख्यमंत्री बनेगा, अलग राज्य का प्रत्येक पैसा आता है, बजट आता है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को आज सदियों से विकास धारा से दूर रखा गया, तो हम विकास की मुख्य धारा में इस क्षेत्र को लाना चाहते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये थे खास हमारे साथ में बागीदोरा विधायक जय कृष्ण जी पटेल, और इनके विचार रखे इन्होंने, और इनके विचारों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।